डॉग्स हमारे साथ सदियों से रहे हैं, ना उनका वैक्सीनेशन हुआ, ना रेबीज इंजेक्शन लगे उनको, ना ऐसा कुछ हुआ, ना उस पर तो कुछ किया नहीं आपने। 5 दिन के अंदर हटा दीजिए, कहाँ शेल्टर में वो मरेंगे जी, कौन पूछने वाला है उनको। पता है आपको, हम स्टेलाइज के लिए ना इतना वेट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं स्टेलाइजेशन के लिए ताकि पॉपुलेशन कम हो। पैसा तो नहीं देते ये किसी चीज के लिए। कुत्तों ने आपका क्या बिगाड़ा? अगर एक कुत्ता काटता है तो उसको हटाइए, 50 कुत्तों को उसका क्यों हर्जाना भुगतना पड़ेगा? यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं चला सकते ढंग से, आप शेल्टर होम चलाएंगे कुत्तों के लिए। और महादेवन की डबल बेंच ने कहा कि दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी तुरंत सभी इलाकों से स्ट्रे डॉग्स को पकड़ना शुरू करे। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अगर कोई सरकारी एजेंसीज के काम में रुकावट डालेगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए, क्योंकि आम लोग की सुरक्षा सबसे जरूरी है। दोस्तों, दिल्ली की स्ट्रीट्स पर एक नया ड्रामा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर और सडनली स्ट्रे डॉग बन गए सबसे बड़े विलन। लेकिन क्या ये सच है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है? 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिल्ली एनसीआर के सारे स्ट्रे डॉग्स को 8 वीक्स के अंदर शेल्टर में शिफ्ट करो, वैक्सीनेट करो, स्टरलाइज करो। साउंड्स गुड राइट? लेकिन सोचो, थाउजेंड्स ऑफ डॉग्स एकदम से कैसे शिफ्ट करेंगे? और क्या ये उनके लिए इंसाफ है? डॉग लवर्स कह रहे हैं कि ये सब एक प्रोपेगेंडा है, लोगों को डॉग्स के अगेंस्ट ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जबकि असली प्रॉब्लम सिस्टम की फेलियर है। हॉस्पिटल्स में रेबीज वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, स्टरलाइजेशन प्रॉपरली होता ही नहीं, लेकिन ब्लेम किस पर आता है? डॉग्स पर। जो शेल्टर्स ऑलरेडी हैं उनके हाल देखो, ओवरक्राउडेड, अनहाइजीनिक, स्टाफ की कमी। डॉग्स को केज में बंद कर देना सॉल्यूशन नहीं है, ये तो क्रुएलिटी हुआ। और फिर भी कोर्ट ऑर्डर एनफोर्स करने की बात हो रही है। एक तरफ हॉस्पिटल एक 22 मंथ्स ओल्ड बेबी को वैक्सीन नहीं देता और ब्लेम डॉग्स पर आ जाता है। मतलब सिस्टम फेल करे और डॉग्स भुगते। अब कॉन्स्पिरेसी ये है कि कुछ लॉबी ग्रुप्स और पॉलिटिशियंस को स्ट्रे डॉग्स का इशू एक शॉर्टकट बना दिया है। पब्लिक का गुस्सा डॉग्स पर डाइवर्ट करो ताकि असली फेलियर्स पर ध्यान ही ना जाए, जैसे कि हेल्थ सिस्टम और सिविक अथॉरिटीज की अकाउंटेबिलिटी। और सोचो, अगर थाउजेंड्स ऑफ डॉग्स को सडनली उठा के शेल्टर्स में डाल दिया गया तो उनके फ्यूचर का क्या होगा? क्या उन्हें प्रॉपरली केयर मिलेगी या बस एक साइलेंट मैसेकेयर बन जाएगा? रियलिटी ये है कि डॉग सेंचुरी से हमारे साथ है। दिल्ली के हर गली का एक अपना गार्डियन डॉग है। ये डॉग्स हमेशा लॉयल, प्रोटेक्टिव और लविंग होते हैं। फ्यू इंसिडेंट्स को एक्सक्यूज बना के उन्हें विलन बनाना टोटली अनफेयर है। सच तो ये है दोस्तों, हमारा सिस्टम फेल हो रहा है, डॉग्स नहीं। बेचारे डॉग्स का क्या कसूर? गाइस, मैं आप लोगों को अभी एक बात बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं रात में मूवी देखकर अपनी फैमिली के साथ आ रहा था। मैं मूवी देख रहा था, लेट नाइट शो था। जब हम वहाँ से आ रहे थे ना, हमारा ऑटो मतलब घर के बाहर हमने रुकवाना चाहा था, तो गलियों के अंदर से आ रहा था। तो वहाँ पे ना बहुत सारे डॉग्स ना हमारा ऑटो देख के भौंकने लगे। तब मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि यार ये क्या हो रहा है, इन लोगों को क्यों उठवा रहे हैं? जब रात में ना कोई भी आता है तो ये लोग भौंकना शुरू कर देते हैं और इनके भौंकने से पब्लिक जगती है और बहुत सारे लोग नीचे देख भी देख के भौंक क्यों रहे हैं कुत्ते। और अगर वो होंगे ही नहीं, कोई भूखेगा ही नहीं, चोर आएंगे, चोरी हो जाएगी, तो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। और मैं कुछ भी मेकअप करके नहीं बना रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल में मेरे साथ हुआ था गाइस, एक्चुअल में। ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ अपने उनको। ये दिल्ली का डॉग केस सिर्फ एक लीगल मैटर नहीं है, ये एक मॉरल टेस्ट है। क्या हम इंसान होके इनोसेंट क्रीचर को पनिश करेंगे या उनके साथ खड़े होंगे? आप डिसाइड करो। Are you team system या team dogs?